श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद चौथा अध्याय। उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना। अब उद्धव जी से विदा ले रहे हैं विदुर जी, अब मैत्रेय ऋषि के पास जा रहे हैं विदुर जी। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। इनका कुल का नाश हो गया। वारुणी मदिरा जो समुद्र मंथन के टाइम निकली थी, मदिरा जब पी लेता प्राणी तो ज्ञान नष्ट हो जाता है उसको कोई होश नहीं रहता, वो बेहोश हो जाता है और वे दुर्वचनों से एक दूसरे को हृदय को चोट पहुंचाने लगे। मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मार काट होने लगी। देखो, कहने का तात्पर्य क्या है। अब नशा एक मदिरा का होता है, एक धन का नशा होता है, एक रूप यौवन का नशा होता है, एक जवानी का जोश का नशा होता है। और ये नशा है वो प्राणी क्या करता है, अपना ही नाश कर लेता है। क्योंकि नशा चढ़ने का मतलब अहंकार आना, अहंकार आने का मतलब एक दूसरे को दुर्वचन बोलना, लड़ाई करना, आपस में लड़ने लग गए। संतों को भी कितने दुर्वचन बोलते, लेकिन संत अपने मुंह से किसी को दुर्वचन नहीं बोलते। दुर्वचन नहीं बोलते इसका मतलब ये नहीं है संत अन्याय सहन कर लेते हैं। अन्याय, अधर्म, पाप ये कभी भी सहन नहीं करते हैं। भगवान ने किसकी रक्षा करी? जो धर्म के रास्ते पे चल रहे थे। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान को पता है पूरा वंश जाएगा ये, क्योंकि कहने को तो ये था कि गांधारी का श्राप था, लेकिन श्राप भगवान ने चाहा तभी तो लगा। भगवान नहीं चाहेंगे तो भगवान को थोड़ी श्राप लगेगा। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। वहाँ मैंने देखा कि जो सबके आश्रय है किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभा धाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध सत्वमय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं, उनके 4 भुजाएं और रेशमी पीताम्बर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांघ पर दायां चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां आ पहुँचे। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। क्या कहा भगवान ने? भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। बस भगवान हमारी आंतरिक अभिलाषा जान लेते, पर आंतरिक अभिलाषा पूरी भी उसी की करते हैं जो सरलता लिए हुए रहता है, जो सबके लिए कल्याण चाहता है। आंतरिक इच्छा तो हम बहुत कर लेंगे। दुर्योधन ने तो बहुत आंतरिक इच्छा कर ली, कर्ण ने तो बहुत करी थी, क्या उनकी पूरी हुई? क्या दुष्टों की भगवान कभी पूरी नहीं करते। उद्धव,
तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापति और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। पिछला जन्म आ गया ना, देख लो। पिछले जन्म के हिसाब से ही भविष्य में जन्म में कुछ अच्छा बुरा होता है। वसु थे और भगवान ने पहचान लिया, तो वो गलत काम कैसे कर सकता है। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। उद्धव जी के लिए बता रहे हैं कि उद्धव कौन था, संसार में तुम्हारा अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। वाह वाह, क्या गजब की बात बताई है। जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर ले उसका यही जन्म बस। ना ना, हमें भगवान के अनुग्रह की जरूरत ना, हमें तो लोगों का अनुग्रह चाहिए। अरे अब तो छोड़ो, मुंह आगे मेरी सी पीठ पीछे तेरी सी। क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो दूसरों के कर्म के कारण? सुधार लो, अब तो सुधारने का मौका दिया है भगवान ने। भगवान जी मुझे मौका नहीं चाहिए, मौको तो वह संसार की सारी धन दौलत चाहिए। क्या करेगा, अच्छे से खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, और क्या करेंगे। वैराग्य तो साधुओं को दे दो, संतों को दे दो। कौन बोला एकदम सही? कौन बोला करेक्ट? बोल ही नहीं सकता कोई करेक्ट, क्योंकि ये चाहिए, हाँ हमें तो चाहिए भाई। क्या उनके पास नहीं है? अष्ट सिद्धि नव निधि होती है भगवान के भक्तों के पास, पर क्या होनी जानी है इनसे। अब मैं मृत्यु लोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। कह दिया ना भगवान ने उद्धव को। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है, यह बड़े सौभाग्य की बात है। अनन्य भक्ति, एक के अलावा कोई दूसरा नहीं। अनन्य भक्ति होगी तो भगवान दर्शन देंगे, जाने से पहले दर्शन दे दिया। और यदि अन्य भक्ति होती, अन्य अन्य भिन्न भिन्न भक्ति होती, तो भगवान दर्शन थोड़ी दे देते। बताओ, दे देते क्या? मानते भी हो और नहीं भी मानते। यदि बात मानते हो तो फिर क्यों भटकते हो? पूर्व काल में पद्म कल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। ये लो, साफ कह दिया, वही देता हूँ भागवत। विदुर जी, मुझ पर तो प्रति क्षण उन परम पुरुष की कृपा बरसा करती थी। इस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांस हो आया। वाह, एक वाणी भी है, दुख में भी रोमांस तो सुख में भी रोमांस। रोमांस दोनों में होता है। एक में भी नींद नहीं आती, दूसरे में भी नींद नहीं आती। अरे नींद क्यों? खुशी के मारे। नींद क्यों नहीं? अरे नींद कैसे आएगी, इतनी परेशानी। अरे तो ये दोनों चीज ही बराबर हो गई फिर तो। पर एक में मिठाई भगवान को खिलाते हैं, हम खाते हैं, एक में कहते हैं ठेंगा। कैसी मिठाई दूं? भगवान को बुलाना दे देंगे, हम अपनी गलतियां नहीं देखेंगे। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगे। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, स्वामीन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ धर्म काम मोक्ष इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। जान लिया ना, भक्त तो जान ही लेता है ना। भगवान की माया का पर्दा होने से ही तो प्राणी मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए करे। भगवान खुद आके देते हैं।
और ये 4 पुरुषार्थ प्राणी को मिल जाए फिर चाहिए ही क्या। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है, तथापि मुझे उनमें से किसी की भी इच्छा भी नहीं है, इच्छा है ही नहीं। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालायित रहता हूँ। देखो, और हमें तो चाहिए प्रसाद, दो दो दो, लेना है लेना है लेना है, पर लेंगे तभी तो फिर छोड़ पाएंगे ना। लेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तभी तो बता पाएंगे ना ना काम की चीज़ ना खाइए, कुछ नहीं होना। ये तो बहुत हाई लेवल की स्टेज है, नहीं चाहिए। प्रभु, आप निष्प्रय होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते, मतलब कोई आपके अंदर इच्छा नहीं है, इच्छा रहित हो, अजन्मा हो, फिर भी जन्म लेते हो, कर्म करते हो, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हो, और द्वारका के किले में जाकर छिप रहते हैं, तथा स्वात्माराम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है, फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे। प्रभु, आपकी यह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। स्वामीन, अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर, ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दूसरों को सुख पहुँचाने वाले एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का ऐसा समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ, उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धापूर्वक उनसे पूछा। देखो, कोई भी बुरा समाचार है या बुरा काम है, यदि प्राणी को अपने स्वरूप का ज्ञान है तो ज्ञान के द्वारा, मतलब ईश्वरीय ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, तो उस ज्ञान के द्वारा शांत रह सकता है। अज्ञानी जो होता है ना, वो विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, लेकिन ज्ञानी जो होता है वो अपने ज्ञान के द्वारा जो भी स्थिति है वो शांत रहता है उसमें, ज्ञान के द्वारा। ज्ञान की यही तो विशेषता है। अब कृष्ण भगवान को तो सारा ज्ञान था, त्रिकाल लग गया तो वो शांत बैठे हैं। अब गुरुदेव हमारे शांत बैठे हैं। मैं कहती हूँ, गुरुदेव आप तो शांत बैठे हो, आपको तो तीनों कालों का पता है, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, लेकिन हमें तो ये नहीं पता एक सेकंड बाद में क्या होगा गुरुदेव, तो हम कैसे शांत रहें? आपको तो पता मरने के बाद वहाँ गया, अब हमें तो नहीं पता, तो हम तो कई क्रियाक्रम करते रहते हैं और पागल हो ही रहते हैं हम तो। आपको तो ये भी पता पिछले जन्म में ये था इसलिए ये ऐसे काम कर रहा है, पर हमें तो नहीं पता ना, हम तो सोचते मार डालें इसको, क्या कर दे इसका, अचार डाल लें क्या इसका, या मिठाई तो बन ही सकती है ऐसे की।
क्या करें बताओ? मन करता चांटा लगा दूं, मन करता है इसको इसकी तरफ ही ना देखो, मन करता है ये, क्योंकि हमें पता नहीं ना पिछले जन्म में इनका हमारा क्या रिश्ता था, ये पिछले जन्म में कौन था। हम तो कहते हैं बेकार है काम की, न काज की, छोड़ना। लेकिन भगवान को तो पता रहता है ना कि ना सबको माफ़ करना, सबको माफ़ करना, सबको माफ़ करना। भगवान जी हम सबको माफ़ करेंगे, आप हमें हमारी जितनी भी गलतियाँ उनको माफ़ कर दो। भगवान करे हम माफ़ी तो नहीं मिले, जो गलती करी है उसके तो ऊपर रेड रिमार्क लगेगा, उसमें तो गोल गोल अंडा, बाबा जी का डंडा। बाबा जेड़ी रखते थे, सीधी जेड़ी है। अब बाबा, मैंने कहा बाबा जेड़ी से तो पहले वो उठाते थे कांटी, वो है ना। बाबा क्या करते, बाबा जो शरण में आए उनका भार जेड़ी से उठा के उधर डाल देते। हम इधर से उठा के, मेरी देखी हुई है जेड़ी होती है जैसे त्रिशूल होती है ना, ऐसी होती है, ऐसी होती है ना, देख है, दो होती है। हाँ तो एक हट गई मान ले, त्रिशूल कैसे सोच लो। तो ऐसे उठाते पतली लकड़ी और इधर डाल देते, तो ऐसे हमारे विकार है वो निकालते हैं, दूसरी साइड डाल देते हैं। इसलिए बाबा ने जेड़ी रखी, बिल्ली रखी हाथ में, बिल्ली और जेड़ी दो चीज़ रखते हैं। बिल्ली क्या है, वैसे तो हम लोग माया का ही रूप मानते हैं, तो माया को तो पकड़ लिया बाबा ने, और बिल्ली को खाली लक्ष्मी का रूप तो एक दिन ही मानते हैं, दीपावली वाले दिन, बाकी दिन तो मानते हैं। बिल्ली आ जाएगी बंद कर ले, और दीपावली वाले दिन कहेगी खुला छोड़ दे, बिल्ली आने दे। क्या गजब है, बिल्ली गए वहाँ मौज हो गई, लेकिन आएंगे ऐसे पटाखा की बड़ावड़ इतनी है, वो बेचारे दबक के बैठ जाते हैं सारे पशु, हैं, निकल ही नहीं सकते। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। भगवान के सेवक कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं विचरते, और हम तो गुरुदेव के सेवक हैं, और जो इनके सेवक है उनको सत्संग में लगाते हैं। घर घर जाके ना मई देखे, ना जून देखे, ना दिसंबर देखे, ना जनवरी देखे, ना दोपहर देखे, ना रात देखे, सत्संग में लगा दो। लेकिन सत्संग भी प्रारब्ध के अनुसार, पुण्य कर्म के अनुसार मिलता है। उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। देखो सेवा से क्या होता है, अहंकार गलता है। इस मृत्यु लोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्व मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान तप, उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। कथामृत के द्वारा श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से और उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी के वियोग जनित महान जो ताप था, भगवान के वियोग का जो ताप था, दुख था, वो शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातःकाल होते हुए वहाँ से चल दिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान वृष्णिकुल और भोज वंश के सभी रथी और यूथपतियों को भी यूथपति नष्ट हो गए, यूथपतियों के भी यूथपति नष्ट हो गए, यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्री हरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था। फिर उन सबके मुखिया उद्धव जी ही कैसे बचे रहे? श्री सुखदेव जी ने कहा, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्रीहरि ने ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर
अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया, अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी है। उद्धव मुझसे अणु मात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी है, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहे। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिक आश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर्धान भी कर दिया। उनका वह अंतर्धान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशुतुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्धान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विह्वल होकर रोने लगे। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुँचे, जहाँ श्री मैत्रेयी जी रहते थे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।